DJ Mahendra.
Let's go. Mixed by DJ Mahendra. पर धर्म का शीश किसी के सामने झुकने नहीं दिया। उस पवित्र हल्दी घाटी की भूमि से आज से 6.5 वर्ष पहले हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में कई कठोर संकल्पों के साथ 4 दिसंबर 2012 को प्रातः 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी घाटी से यात्रा आरंभ हुई। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कई सारे कठोर संकल्प लिए। विगत पिछले 6.5 वर्ष से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सानिध्य में ये यात्रा चल रही थी, पर कुछ विशेष कारण होने के कारण वो आज आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो उनकी अनुपस्थिति को, उनकी कमियों को पूरा करने का सौभाग्य गुरुदेव भगवान की कृपा से आज आपके बीच में सेवा देने का अवसर हम सबको मिला है। महाराणा प्रताप की पवित्र भूमि से ये यात्रा जब आरंभ हुई मेरे भाई बहनों, तब इस यात्रा के कई सारे नियम, संकल्प और उद्देश्य वहां से तय हुए। यह 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा पूरे 31 वर्ष में गांव-गांव, ढानी-ढानी, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर जाएगी। लगभग 2.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी को तय करेगी और 31 वर्ष में 55,000 से भी अधिक गांव में यात्रा जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले 6.5 वर्ष में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में गौ माता की कृपा से इस यात्रा ने लगभग 55,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी को तय कर लिया है पैदल और 11,500 से भी अधिक गांव में से होती हुई यात्रा आज आपके छोटे से प्यारे से गांव में आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। इस यात्रा के 2 छोटे से नियम है मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनना। कहीं आपके भीतर ये भाव चल रहा हो, भाई गाय वाले आए हैं, कहीं हमारे इंद्रास्ती कुछ मांग के, हमसे कुछ लूट के, हमारे गांव को लूट के तो नहीं ले जाएंगे गाय के नाम पर। देखो, मांगता तो है मेरे भाई बहनों, संसार में जो मांगता होता है भिखारी होता है। भगवान ने जब महात्मा बना के भेजा है तो मांगने के लिए बिल्कुल नहीं। भगवान ने तो हाथ दिए है पुरुषार्थ और कर्म करने के लिए, मांगने के लिए, और मांगना कभी नहीं चाहिए। महापुरुष कहते भी हैं, मांगन मरण समान नहीं कोई मांगो भीख, और मांगन ते मरना भला यह सदगुरु की सीख। हमारे पूज्य सदगुरु भगवान कहते कि भगवान ने तो हाथ दिए हैं, इनसे कर्म करो, पुरुषार्थ करो और अपने जीवन को चलाओ, मांगना नहीं चाहिए।
तो देखो मांगने के लिए तो हम बिल्कुल नहीं आए। इस यात्रा के 2 छोटे से नियम यदि आपको जानकारी हो तो, इस यात्रा का कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदयात्री, कोई भी संत किसी के घर नहीं जाता है, किसी के अतिथि गेस्ट मेहमान नहीं बनता है, किसी के भोजन नहीं करता है, किसी के चाय नाश्ता नहीं लेता, यहाँ तक कि किसी के यहाँ जाकर एक घुट पानी भी नहीं पीते हैं। पानी का टैंक भी हमारे साथ यात्रा में है। जब उसमें पानी खत्म हो जाता है तो उचित मूल्य राशि देकर उसमें पानी भर लिया जाता है। यात्रा के दौरान किसी से एक घुट पानी भी बिना राशि दिए लेना हम उचित नहीं समझते। दूसरा नियम है, इस यात्रा को कोई भी पदयात्री, कोई भी कर्मचारी, कोई भी संत किसी से किसी भी प्रकार का दान, चंदा, भेंट राशि नहीं लेता है। अन्न, वस्त्र, नारियल इत्यादि कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता। आपके भी गांव में आए हैं, आज रुकेंगे 22-23 घंटे, यहाँ की हवा जरूर लेंगे और उसके बदले आपको 2 घंटे गाय माता की कथा सुना देंगे। हवा भी किसी गांव से हम फ्री में नहीं लेते। इस यात्रा के 3 उद्देश्य मेरे भाई। इस यात्रा का पहला उद्देश्य है सनातन धर्म को अंधविश्वास से बाहर निकालना। आज सनातन धर्म अंधविश्वास में डूबता जा रहा है। पूर्ण विश्वासी बनो, अंधविश्वासी कहीं भी नहीं बनना चाहिए, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। जाने बिना किसी चीज को मानो मत और बिना देखे किसी चीज को स्वीकारो मत। आंख बंद करके किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना। और आज हमारे सनातन धर्म में अक्सर यही होता है, हर किसी चीज को हम बिना ही जाने, बिना ही देखे आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। आप कहोगे कैसे? तो देखो, आज से वर्ष भर पहले एक बात चली थी, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा फैल गई कि आधी रात को माताओं की चोटियां कटती हैं। सुना होगा आपने। ऐसे इंद्रास में कितनी माता बहनों की चोटियां कटी? जरा हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए। माता जी हाथ हिला रहे कि किसी की नहीं कटी, यानी कि नहीं कटी। पर बताओ, सुना ना आपने? पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया कि आधी रात को माताओं की चोटियां कटती हैं। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी में, सुरक्षा में पूरे प्रशासन को लगा दिया। जगह जगह प्रशासन खड़ी हो गई। गाँवों में गांव के बुजुर्ग और नौजवान हाथ में डंडे और लठ लेके घर से बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। रात बीत जाती, नींद ही नहीं लेते। गांव में तो क्या, सिटियों की माताओं का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हेलमेट लगा के सोने लग गई माता। इतना बवाल मच गया। और मेरे भाई बहनों, सारी जांच के बाद, सारी जानकारी के बाद सामने आया कि अर्धरात्रि को 12 बजे पहली बार जिस बहन की चोटी कटी थी वो बहन पागल थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। वो रात को सो रही थी, किसी ने कैंची रख दी होगी वहां उसके कमरे में बिस्तर के पास। रात को जगते ही उसका ध्यान उस कैंची पर गया। तब उसने उस कैंची को उठाया, लंबी सी चोटी को हाथ में लिया, कैंची से चोटी काटी और चोटी काट के बाहर रख दी। सुबह घर वालों ने पूछा, भाई इतनी लंबी चोटी कैसे कट गई? तो उसने कहा, रात को चोटी काटने वाला आया, मेरी चोटी काट के चला। और इस बात को आंख बन के हमने विश्वास कर लिया कि कौन आए हैं? चोटी काटने वाला। बताइए क्या यह अंधविश्वास नहीं है? ऐसे अंधविश्वास में मनुष्य डूबता जाता है। पूर्ण विश्वासी बनो, अंधविश्वासी कभी नहीं बनना चाहिए। ये मेरे भाई बहनों हमारा निवेदन है। दूसरा उद्देश्य इस यात्रा का, आज जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं मेरे भाई बहनों, उस पर्यावरण में बहुत प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा भी बहुत दूषित होती जा रही है। अंधाधुंध हरे पेड़ पौधों की कटाई, हरे पेड़ सब काटने में लगे। पेड़ कोई लगाना चाहता नहीं और पेड़ काटने में सब तुले। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, इतने वाहन बढ़ गए हैं। इन वाहनों के मेरे बहनों ईंधन, पेट्रोल, डीजल से पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। देखो आजकल लोगों को भोजन की चिंता है, पानी की चिंता है, बिजली की चिंता है, किसी को हवा की चिंता नहीं। 2 दिन इंद्रास के राशन वाले राशन बंद कर दे तो देखना पूरा का पूरा गांव वहां पर अनशन पर बैठ जाएगा उसके छाती पे जाके। वाटर सप्लाई वाले 2 दिन जल पूर्ति नहीं करे
तो देखना पूरा का पूरा गांव जाके हड़ताल मचाना शुरू कर देगा। बिजली विभाग वाले 2 दिन बिजली की कटौती कर दे तो पूरा गांव लट लेके बिजली विभाग वालों के ऑफिस पे जाके लट बजाने लग जाएगा। हमें अपने भोजन की चिंता है, पानी की चिंता है, बिजली की चिंता है। अरे पर जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस हवा पर जी रहे हैं, उस हवा की चिंता किसी को नहीं है। हवा वो दूषित होती जाए। आप कहोगे कैसे? एक छोटी सी बात समझना मेरी दादाजी। आज से 20 साल पहले गांव में कोई पशु जानवर मर जाता ना, भैंस इत्यादि, गांव वाले उठा के उसको गांव से बाहर फेंक के आते। रंग जिन्हें का ढंग बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम ही हो अमृत की नाभि, समन करती हो विष का भी, तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग, चले पथ नागन तैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर लेती, सभी घर आनंद कर देती, तुम्हारा गव्य बनावे भव्य, दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही से सुखी है ये धरती, तुम्ही हो संत करो दुख अंत, शरण में तरन खेवैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव